ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैवोकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षालति सकल भूतल मलकलंका मुनिभ्रोपासित तीर्था सरस्वती हरत नो दुर्तान् अज्ञानतिमिरान्धकानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभे नमः। परम प्राचार्य गुरुभे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकामदं शास्त्रं श्री तत्त्वार्थमंजूषा जी नामधेयम् अस्य मूलग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञदेवाः उत्तरग्रंथकर्ता श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनोऽनुसारमास श्रीमत् आचार्य प्रवर उमा सौम्य आचार्येण विष्टम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। तत्वार्थ मंजूषा प्रथम अध्याय सूत्र नंबर 33 के ऊपर नयों का वर्णन, निगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय, रुजु सूत्र नय और अब है शब्द नय। प्रश्न नंबर है इसका 188 और प्रश्न नंबर है 48। शब्द नय किसे कहते हैं? जो अर्थ ज्ञान कराता है वह शब्द नय है। जिस व्यक्ति ने शब्द उच्चारण किया है या संकेत ग्रहण किया है उस पुरुष ने स्वाभिधेय यानी अर्थ में प्रतीति कराने वाला व अर्थ का बोध कराने वाला वह शब्द नय है। लिंग, संख्या और साधन आदि के व्यभिचार की निवृत्ति करने वाला शब्द नय है। शब्द अर्थात व्याकरण से प्रकृति प्रत्यय आदि के द्वारा सिद्ध कर लिए गए शब्द का यथा योग्य प्रयोग करना शब्द नय है। जो नय काल, कारक आदि के भेद से अर्थ के भेद को समझता है वह शब्द प्रधान होने के कारण शब्द नय कहा जाता है। जो भिन्न लिंग आदि वाले शब्दों की एक अर्थ में वृत्ति नहीं मानता वह शब्द नय है, जैसे पुरुष, स्त्री आदि। काल, कारक, लिंग, संख्या, साधन और उपग्रह आदि के भेदों से जो नय भिन्न अर्थ समझाता है वह नय शब्द प्रधान होने से शब्द नय कहा जाता है। और इसके पूर्व जो व्यवहार नय कहा गया है वह तो काल आदि के भेद होने पर भी अभिन्न अर्थ को समझाने का अभिप्राय रखता है। व्यवहार नय में ये कोई लिंग, कारक आदि का व्यभिचार नहीं माना जाता। लेकिन शब्द नय कहेगा कि एक वचन है तो उसको एक ही मानो। क्या उसी प्रकार स्त्री है तो स्त्री, पुरुष है तो पुरुष। लिंग व्यभिचार किसे कहते हैं? स्त्रीलिंग के साथ
पुल्लिंग का प्रयोग करना, जैसे तारका स्वाति। इसमें तारका स्त्रीलिंग के साथ स्वाति पुल्लिंग है, अर्थात जिस लिंग का कर्ता होगा उसी लिंग का कर्म भी होगा। पुल्लिंग के साथ स्त्रीलिंग का प्रयोग, जैसे अवगमो विद्या। स्त्रीलिंग में नपुंसकत्व का विधान, जैसे वीणा आत्योद्यम। नपुंसक लिंग के साथ स्त्रीलिंग का प्रयोग, जैसे आयुधम शक्ति। पुल्लिंग में नपुंसकत्व का विधान, जैसे पटो वस्त्रम। इसमें पट शब्द पुल्लिंग है, उसके स्थान में वस्त्र नपुंसकत्व का आदेश हुआ है। नपुंसक लिंग में पुल्लिंग का प्रयोग, द्रव्यम परशु। इसमें द्रव्य नपुंसक है और परशु पुल्लिंग है का उसके स्थान में प्रयोग हुआ। यह सब लिंग व्यभिचार है। शब्द ने इसको स्वीकार नहीं करेगा, वो कहेगा ये गलत है, आप जो भी कह रहे हैं ये सब गलत है। उसी प्रकार संख्या व्यभिचार किसे कहते हैं? एक वचन के स्थान में द्विवचन का प्रयोग करना, जैसे नक्षत्रम पुनर्वसु। इसमें नक्षत्र एक वचन है, उसके स्थान में पुनर्वसु द्विवचन का प्रयोग करना, ये संख्या व्यभिचार है। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग, जैसे नक्षत्रम शतभिषजः। इसमें नक्षत्र एक वचन के स्थान में शतभिषज बहुवचन का प्रयोग है। द्विवचन के स्थान में एक वचन का प्रयोग, गौ दौ ग्रामा। द्विवचन के स्थान में बहुवचन का प्रयोग, जैसे पुनर्वसु पंचतारका। इसमें पुनर्वसु द्विवचन के स्थान पर पंचतारका बहुवचन का प्रयोग है। इसी प्रकार बहुवचन के स्थान में एक वचन का प्रयोग, जैसे आम्राह वनम। बहुवचन के स्थान में द्विवचन, देव मनुष्य मनुष्या उभौ राशि इत्यादि। ये सब संख्या व्यभिचार हैं, ये सब न्याय के विषय है। इसको भी शब्द ने स्वीकार नहीं करता। साधन व्यभिचार किसे कहते हैं? परिहास में मध्यम पुरुष के स्थान में उत्तम पुरुष और उत्तम पुरुष के स्थान में मध्यम पुरुष का प्रयोग करना, जैसे एहि मन्ये रथेन यास्यसि नहीं यास्यसि यातस्ते पिता। इसमें प्रकृत रूप यह है, त्वम एहि त्वम मन्यसे यत् अहम रथेन यास्यामि त्वम नहीं यास्यासि ते पिता अग्रे यातः। यहाँ मन्यसे के स्थान में मन्ने का, यास्यामि के स्थान में यास्यसि का प्रयोग हुआ। यह साधन व्यभिचार है। काल व्यभिचार के हिंदी में मिलेगा अभी बाद में, अभी नहीं मिलेगा यहाँ। हाँ, यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से ये शब्द ने है, और शब्द पूरे व्याकरण में ही कारक लिंग वचन ये सब व्याकरण में चलते हैं। और अपन ने व्याकरण पढ़ा नहीं है तो कहाँ से बताएंगे। काल व्यभिचार किसे कहते हैं? जिसने विश्व को देख लिया, ऐसा विश्व दृश्वा पुत्र उत्पन्न होगा। अब इसमें भावी काल का, भविष्य काल में विश्व को देखेगा, इस शब्द का वर्तमान में प्रयोग किया। इस प्रकार और भी काल व्यभिचार है। अभी पुत्र उत्पन्न ही नहीं हुआ तो उसने कहाँ से देख लिया? जिसने विश्व को देख लिया ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा, तो ये व्यभिचार है।
उपग्रह व्यभिचार किसे कहते हैं? उपसर्ग, प्रा, परा, अप आदि के कारण धातुओं में परस्मयी पद के स्थान पर आत्मनेपद का प्रयोग और आत्मनेपद के स्थान में परस्मयी पद का प्रयोग करना। जैसे स्था धातु परस्मयी पद है, उसका तिष्ठति रूप बनता है, उसमें सम व प्रा उपसर्ग लगा देने से आत्मनेपद हो जाता है। जैसे सम तिष्ठते, प्रतिष्ठते, रमते आत्मनेपद का है। बी उपसर्ग से बीरमति और उप से उपरमति आदि ये सब उपग्रह व्यभिचार के दृष्टांत हैं। कारक व्यभिचार किसे कहते हैं? वैयाकरण जन कर्ता कारक वाले करोति और कर्म कारक वाले क्रियते, इन दोनों शब्दों में कारक भेद होने पर भी इनका अभिन्न अर्थ मानते हैं। कारण कि देवदत्त कुछ करता है और देवदत्त के द्वारा कुछ किया जाता है, इन दोनों वाक्यों का एक अर्थ प्रतीत हो रहा है। परीक्षा करने पर इस प्रकार मानना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर तो देवदत्त चटाई को बनाता है। इस वाक्य में प्रयुक्त कर्ता कारक रूप देवदत्त और कर्म कारक रूप चटाई में भी अभेद का प्रसंग आता है। ऐसा मानने पर व्याकरण शास्त्र का विरोध आएगा। यह न लोक और व्याकरण शास्त्र के विरोध की चिंता नहीं करता। यहाँ तो नए का विषय बताया जा रहा है। मित्रों की खुशामद, क्या कहा? अकलंग देव स्वामी कह रहे हैं कि यहाँ तो नए का आपको बुरा लगे तो लग जाए, हम आपको खुश करने के लिए थोड़ी है ना। मित्रों की खुशामद नहीं की जा रही है। यदि विरोध होता है तो होने दो, इससे हानि नहीं, क्योंकि यहाँ तत्व की मीमांसा की जा रही है। दवा कुछ पीड़ित पुरुष की इच्छा का अनुकरण करने वाली नहीं होती, अर्थात जो रोगी है उसके अनुसार औषधि नहीं दी जाती, औषधि रोग के अनुसार दी जाती है। रोगी तो क्या चाहता है? क्या शुगर का रोगी मीठा खाना चाहता है, अब अगर नहीं दोगे तो वो नाराज हो जाता है, नहीं समझे ना। खांसी का रोगी खटाई खाना चाहता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसे उदाहरण देखने में मिलते हैं कि पहले टाइफाइड होता था तो टाइफाइड वाले को अन्न बंद कर दिया जाता है। क्या करते हैं? हाँ, मुझे अनाज नहीं देते हैं। अब वे रोगी क्या करते थे? जब घर के लोग बाहर हैं तो चोरी से निकाल के क्या आराम से भरपेट रोटी खा ले। अब चेहरा सूज गया, क्या हुआ? बीमारी और बढ़ गई। इसलिए संघ में भी हम देखते थे कि अगर किसी को कभी कोई टाइफाइड हो गया ना तो बहुत दिन तक बताते नहीं थे। क्यों? क्योंकि जैसे ही पता चलेगा आचार्य महाराज से कहेंगे तो आचार्य महाराज सबसे पहले क्या करेंगे? अनाज बंद, अब इनको अनाज नहीं देना है। अब वो अनाज खाना चाहता है और उसे अनाज दिया नहीं जा रहा, तो ऐसा ही उत्तर यहाँ दिया जा रहा है कि यहाँ तत्व की मीमांसा की जा रही है। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इससे कोई अंतर नहीं समझ, लेकिन जो वस्तु का स्वरूप है उसका कथन तो एक बार करना ही पड़ता है। कई लोग इसको बिना पढ़े ही आगे बढ़ जाते हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा। नहीं, आज नहीं आ रहा है, कल आएगा। अपन पूजन करते हैं, अब पूजन करते समय कुछ लोग मंत्रों को बोलते हैं, जब स्थापना आदि करते हैं तो वहां क्या बोलना चाहिए? वहां संबोधन लगाना पड़ता है।
अब वहां चतुर्थी लगा देते हैं, ओम ह्रीम देव सास गुरुभ्यो अत्र अवतर अवतर संभूषट इतिहावरण। एक सही है कि गलत है? ये गलत हो गया। ये क्या हो गया? ये चतुर्थी लगा दी। क्या क्या बोलना वहां? आप माइक बंद रखना, दूसरों को थोड़ा डिस्टर्ब होता है ना। क्या लगाना वहां? ओम ह्रीम देव शास्त्र गुरु समूह और देव शास्त्र गुरुभ्यो। ओम ह्रीम पार्श्वनाथ जिनेन्द्र और पार्श्वनाथ जिनेन्द्रभ्यो। इन दोनों में एक बुला रहे हैं किसी को और एक दे रहे हैं, इसमें क्या होगा? अंतर होता है। तो ये व्याकरण की जो गलतियां हैं, उसी प्रकार नयों में भी जब लगाएंगे तो वहां व्याकरण नहीं देखेगा, वो तो कहेगा हमें तो यहाँ पर इस नय से ये व्यवस्था चाहिए है, तो ही ये कथन सही माना जाएगा। तो ऐसा अपन ने ये पढ़ा शब्द नय। अब शब्द नय के बाद समभिरूढ़ नय। समभिरूढ़ नय किसे कहते हैं? तो जो नाना अर्थों को छोड़कर प्रधानता से एक अर्थ में रूढ़ होता है, वह समभिरूढ़ नय है। जैसे गो शब्द के अनेक अर्थ पाए जाते हैं, तो भी वह पशु इस अर्थ में रूढ़ है। समभिरूढ़ शब्द नय की अपेक्षा पशु पक्षी औरत मर्द वगैरह सभी गो शब्द के वाच्य हो जाते हैं, क्योंकि वे सभी चलते हैं। अगर शब्द ने से अर्थ निकालेंगे तो क्या निकलेगा? जो चलता है वह गो है। गच्छति इति गो, जो चलता है वह गो है। लेकिन यहाँ पर बैठी हुई गाय को भी गो कहा जाता है। वो चल रही है क्या? जिस समय शब्द ने कहेगा कि वो चले तो होगी, लेकिन बैठी हुई गाय को भी गो कहा जाता है। किंतु समभिरूढ़ ने सिर्फ शासनादि मान को ही गो कहता है। अर्थ का ज्ञान कराने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में एक अर्थ का एक शब्द से ज्ञान हो जाता है, इसलिए पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करना निष्फल है। यदि शब्दों में भेद है तो अर्थभेद अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार नाना अर्थों का समभिरोहण करने वाला होने से समभिरूढ़ नय कहलाता है। जैसे इंद्र, शक्र और पुरंदर, ये तीन शब्द होने से इनके अर्थ भी तीन हैं। इंद्र का अर्थ आज्ञा ऐश्वर्यवान, शक्र का अर्थ समर्थ है और पुरंदर का अर्थ नगर को धारण करने वाला, उजाड़ने वाला है। अब एक ही व्यक्ति है वो, लेकिन जिस समय वह क्या कर रहा हो, आज्ञा ऐश्वर्यवान है, उस समय उसको इंद्र संज्ञा होगी। जिस समय समर्थवान है उस समय शक्र कहेंगे, और नगरों को बना रहा है, उजाड़ रहा है, उस समय पुरंदर। जो जहां अभिरूढ़ है वह वहां सम अर्थात प्राप्त होकर प्रमुखता से रूढ़ होने के कारण समभिरूढ़ नय कहलाता है। यथा आप कहाँ रहते हैं? अपने आप में, क्योंकि अन्न वस्तु का अन्न वस्तु में वृत्ति नहीं हो सकती। यदि अन्न की अन्न में वृत्ति होती है, ऐसा माना जाए, तो ज्ञानादिक की रूप और रूपादिक की आकाश में वृत्ति होने लगे। इसलिए जो जहां है वो वहीं रहता है। ज्ञान कहाँ है? तो आकाश में मानना पड़ेगा। ज्ञान तो आत्मा में ही होता है। यह नय
पर्यायवाची शब्द क्यों नहीं मानता? कौन? समविरूढ़ नय। ये पर्यायवाची शब्दों को स्वीकार नहीं करता। जब एक अर्थ का एक शब्द से ज्ञान हो जाता है तो पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग निष्फल है। यदि शब्दों में भेद है तो अर्थ भेद अवश्य होना चाहिए। क्या? अगर दूसरा शब्द कह रहे हैं तो कोई ना कोई कारण होगा। क्या? किस समय किसका क्या अर्थ करें, भले ही वो एक ही वस्तु के पर्यायवाची नाम है, लेकिन फिर भी उनका अर्थ अलग होगा। इस नय में पर्यायवाची शब्द नहीं पाए जाते, क्योंकि यह नय प्रत्येक पद का भिन्न अर्थ स्वीकार करता है। दो शब्द एक अर्थ में रहते हैं ऐसा मानना भी ठीक नहीं है, क्योंकि भिन्न दो शब्दों का एक अर्थ में सद्भाव मानने में विरोध आता है। यदि कहा जाए कि उन दोनों शब्दों में समान शक्ति पाई जाती है इसलिए वे एक अर्थ में रहते हैं, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि दो शब्दों में सर्वथा समान शक्ति मानने से वे वास्तव में दो न रहकर एक ही हो जाएंगे फिर। इसलिए जब वाचक शब्दों में भेद पाया जाता है तो उनके वाच्यभूत अर्थ में भी भेद होना चाहिए। शब्द एवं समविरूढ़ नय में क्या भेद है? जो विश्व को देख चुका है या जो सबको देख चुका है, इन शब्दों में पर्याय भेद होने पर जो शब्द नय इनके अर्थ को अभिन्न मानता है, भविता और भविष्यति, इस प्रकार पर्याय भेद होने पर भी काल भेद न होने के कारण शब्द नय दोनों का एक अर्थ मानता है। क्या? जो देख चुका या जिसने विश्व को देखा है, ऐसा तथा किया जाता है, विधान किया जाता है इन शब्दों का। तथा इसी प्रकार उत्सव तिस्स, इन दोनों पुल्लिंग शब्दों का, तारका व उडुका, इन दोनों स्त्रीलिंग शब्दों का स्त्रीलिंगी, अप व बार, अप माने क्या होता है? जल, बार माने भी जल, इन दोनों का नपुंसक लिंगी अभस और सलिल, ये भी जल के अर्थ में, आदि शब्दों में पर्याय भेद होने पर भी शब्दों का वह एक ही अर्थ मानता है। वह केवल कारक आदि का भेद हो जाने से ही पर्यायवाची शब्दों में अर्थ भेद मानता है, परंतु कारक आदि का भेद न होने पर पर्यायवाची शब्द में अभिन्न अर्थ स्वीकार करता है। किंतु समविरूढ़ नय तो पर्याय भेद होने पर भी उन शब्दों में अर्थ भेद मानता है, जैसे कि इंद्र, पुरंदर व शक्र आदि पर्यायवाची शब्द उसी प्रकार भिन्नार्थ गोचर है, जैसे कि बाज, घोड़ा, बाज माने घोड़ा, वारण और हाथी, ये शब्द इनमें परस्पर भिन्नता होते हुए भी अब यहाँ पूरा एक चार्ट दिया है। नय, नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु, सूत्र, शब्द, समविरूढ़ और एवं भूत। नैगम नय के भूत, भावी और वर्तमान तीन भेद होते हैं। संग्रह नय के पर संग्रह और अपर संग्रह, अथवा सामान्य और विशेष, अथवा शुद्ध और अशुद्ध, है ना। व्यवहार के सद्भूत और असद्भूत, ऋजु सूत्र के शुद्ध और अशुद्ध, अथवा सूक्ष्म और स्थूल, इस प्रकार ये नयों के भेद किए। अब जो नय के समीप होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उपनय। उपनय के तीन भेद, सद्भूत व्यवहार, असद्भूत व्यवहार और उपचरित असद्भूत व्यवहार। सद्भूत व्यवहार के शुद्ध
सद्भूत व्यवहार और अशुद्ध सद्भूत व्यवहार। असद्भूत व्यवहार के स्वजाति असद्भूत व्यवहार ने, विजाति असद्भूत व्यवहार ने, स्वजाति विजाति असद्भूत व्यवहार ने। उपचरित असद्भूत व्यवहार के स्वजाति उपचरित व्यवहार, विजाति उपचरित व्यवहार और स्वजाति विजाति उपचरित, अथवा सत्य उपचरित असद्भूत व्यवहार, असत्य उपचरित असद्भूत व्यवहार और उभय सत्यासत्य उपचरित असद्भूत व्यवहार। अथवा देखो नए है जाल पूरा चार्ट बना के बता रहे। नए मूल में दो ही है, व्यवहार नय और निश्चय नय, अथवा उसके द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय, अथवा सुनय और दुर्नय, अथवा भूतार्थ नय और अभूतार्थ नय, अथवा अर्थ नय, शब्द नय और ज्ञान नय, अथवा द्रव्यार्थिक नय, पर्यार्थिक नय, नेगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय, ऋजु सूत्र नय, शब्द नय, समभिरूढ़ नय एवं भूत नय। अपने को पढ़ने में भी अच्छी कष्ट सा लगता है। अब उन माताजी का सोचो जिन्होंने इनको अलग अलग ग्रंथों में से निकाल के एक जगह अपने को व्यवस्थित करके दिया है। दिया के नहीं तो अपन एक बार पढ़ ही लो, समझ में आए चाहे नहीं आए। अथवा अन्वय ने, व्यतिरेक ने, पृथकत्व ने, अपृथकत्व ने, निश्चय ने और व्यवहार ने, अथवा पृथकत्व ने, उपचार ने, शुद्ध ने, द्रव्यार्थिक ने और अथवा अर्थ पर्याय नेगम, व्यंजन पर्याय नेगम, अर्थ व्यंजन पर्याय नेगम, शुद्ध द्रव्य नेगम, अशुद्ध द्रव्य नेगम, शुद्ध द्रव्य अर्थ पर्याय नेगम, शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय, अशुद्ध द्रव्य अर्थ पर्याय नेगम, अशुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, समविरूढ़ और एवं भूत नय। अब एवं भूत नय किसे कहते हैं, यहां तक इतना हो गया। अब एवं भूत नय समभिरूढ़ हो गया, तो जो वस्तु जिस पर्याय को प्राप्त हुई है उसी रूप से निश्चय करने वाले नय को एवं भूत नय कहते हैं। जिस शब्द का जो वाच्य है उस रूप क्रिया के परिणमन के समय ही उस शब्द का प्रयोग करना युक्त है, अन्य समयों में नहीं। जैसे जिस समय आज्ञा व ऐश्वर्यवान हो उस समय ही इंद्र है, अभिषेक या पूजन करते समय नहीं। लेकिन फिर भी कह रहे इंद्र अभिषेक कर रहा है, नहीं, इंद्र कभी अभिषेक करता ही नहीं है। ये नहीं कहेगा इंद्रों के द्वारा अभिषेक होता ही नहीं है। जब गमन करती है तभी गाय है, बैठी या सोती हुई नहीं। एवं भूत नय की दृष्टि से ज्ञान क्रिया में परिणत आत्मा ही ज्ञान है। कब होगी, जब ज्ञान क्रिया में परिणत होगी तब। और दर्शन क्रिया में परिणत आत्मा दर्शन होगी। जैसे उष्ण परिणत आत्मा ही अग्नि है। समविरूढ़ एवं भूत नय में क्या अंतर है। समभिरूढ़ नय सामर्थ्य धारण रूप क्रिया के होने पर अथवा नहीं होने पर भी देवों के राजा इंद्र को शक्र कहने का, गमन क्रिया के होने पर अथवा नहीं होने पर भी, अर्थात बैठी या सोती हुई अवस्था में भी पशु विशेष को गो कहने का अभिप्राय रखता है। कौन, समभिरूढ़ नय, क्योंकि उस प्रकार रूढ़ी का सद्भाव पाया जाता है। किंतु एवं भूत नय तो सामर्थ्य धारण रूप क्रिया से परिणत ही देवराज को शक्र और गमन क्रिया से परिणत ही पशु विशेष को गो कहने का अभिप्राय रखता है, अन्य अवस्थाओं में नहीं, है ना। जैसे अपन कहते ना गाड़ी, अब गाड़ी का अर्थ क्या होता है, जो गड़ी हो, लेकिन चलती का नाम
गाड़ी। ऐसा कबीरदास के दो आते ना, रंगी को नारंगी कहते बने दूध को खोया, और चलती को गाड़ी सुनकर देख कबीरा रोया। कबीरदास ने कहा कि ये क्या उल्टा हो रहा है, अब जिसमें रंग है फिर भी उसको क्या कह रहे हैं, नारंगी। तो ये रूढ़ अर्थ हुआ उसका। नारंगी जो अर्थ शब्द है क्या है, रूढ़ अर्थ है, नहीं समझे ना। और बने दूध को खोया, अब वो बन के आ गया, दूध बन गया, लेकिन क्या कह रहे हैं, उसको खोया। और चलती को गाड़ी। ये उल्टी चीजें देख के कबीरदास तो बैठकर रोने लगे, तो भैया ये क्या संसार उल्टा है। तो ऐसे ही ये यहाँ नए हैं। नैगम आदि नयों का क्रम किस कारण रखा गया है। ये नए उत्तरोत्तर सूक्ष्म विषयक तथा पूर्व पूर्व हेतुक हैं, अतः इनका निर्दिष्ट क्रम के अनुसार निर्देश किया है। इसलिए सबसे पहले नैगम, फिर संग्रह, फिर व्यवहार। नहीं समझे ना, संग्रह हुआ तो व्यवहार हुआ, जब संग्रह ही नहीं है तो आगे के नए की चर्चा ही नहीं है। उसी प्रकार शब्द, समभिरूढ़ एवं भूत ये क्रमशः रखे गए। ये नए पूर्व पूर्व में विरुद्ध और महाविषय वाले हैं, और उत्तरोत्तर अनुकूल एवं अल्प विषय वाले हैं। कैसे जाना जाता है कि संग्रह आदि आगे आगे के नए, नैगम आदि पूर्व पूर्व के नयों से सूक्ष्म विषय वाले हैं। संग्रह ने सत्ता मात्र को जानता है, और नैगम ने संकल्प द्वारा विद्यमान व अविद्यमान दोनों को जानता है। इसलिए संग्रह ने की अपेक्षा नैगम का विषय अधिक है। व्यवहार ने संग्रह ने से जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जानता है। संग्रह ने समस्त सत सामान्य पदार्थ को जानता है। इसलिए संग्रह ने की अपेक्षा व्यवहार ने का विषय अधिक नहीं है। व्यवहार ने तीनों कालों के पदार्थों को जानता है, और ऋजु सूत्र ने से केवल वर्तमान पदार्थों का ज्ञान होता है। अतः व्यवहार न्याय का विषय ऋजु सूत्र न्याय से अधिक है। शब्द ने काल आदि के भेद से वर्तमान पर्याय को जानता है, और ऋजु सूत्र में काल आदि का भेद नहीं है। इसलिए शब्द से ऋजु सूत्र न्याय का विषय अधिक है। समभिरूढ़ ने इंद्र शक्रादि एकार्थवाची शब्दों को भी व्युत्पत्ति की अपेक्षा भिन्न भिन्न रूप से जानता है, परंतु शब्द ने में यह सूक्ष्मता नहीं होती। अतएव समभिरूढ़ से शब्द ने का विषय अधिक है। समभिरूढ़ नय से जाने हुए पदार्थ में क्रिया के भेद से वस्तु में भेद मानना एवं भूत नय है। जैसे समभिरूढ़ नय की अपेक्षा पुरंदर और सचीपति में भेद होने पर भी नगरों का नाश न करने के समय भी पुरंदर शब्द इंद्र के अर्थ में प्रयुक्त होता है, परंतु एवं भूत नय की अपेक्षा नगरों का नाश करते समय ही इंद्र को पुरंदर नाम से कहा जा सकता है। अतएव एवं भूत नय से समभिरूढ़ नय का विषय अधिक है। एवं भूत नय का विषय सर्वथा स्तोक माने थोड़ा है, क्योंकि इसके आगे वाचक शब्द में किसी अपेक्षा भी भेद किया जाना संभव नहीं है। क्या ये नए भी सम्यक दर्शन के कारण है? ये सब, हाँ, इनको क्यों पढ़ना, तो अब प्रश्न आया मार काम का कि ये सब ने गौण मुख्य रूप से एक दूसरे की अपेक्षा करके ही सम्यक दर्शन के हेतु हैं। जिस प्रकार पुरुष की अर्थ क्रिया और साधनों के सामर्थ्य बस यथा योग्य निवेशित किए गए तंतु आदिक पट आदिक संज्ञा को प्राप्त होते हैं और स्वतंत्र रहने पर कार्यकारी नहीं होते, उसी प्रकार ये न समझना चाहिए। उदाहरण दिया है, जो धागा होते हैं, वे धागा अगर कोई एक पुरुष है और वो पुरुष अपनी सामर्थ्य से उनका वस्त्र बना देता है, तो क्या
उनकी पठ आदिक संज्ञा हो जाती है। और यदि अलग अलग रहेंगे तो क्या रहेंगे? वे मात्र धागे रहेंगे। उन धागों से शरीर नहीं ढका जा सकता। क्या? वे धागे तो वे ही हैं, वे ही धागे वस्त्र में हैं और वे ही धागे अलग अलग हैं। तो वो अलग अलग जो धागे हैं उनकी वस्त्र संज्ञा नहीं होती। ऐसे ये सभी ने अगर अलग अलग हो, निरपेक्ष हो जाएंगे तो ये किसी काम के नहीं है। किंतु ये न परस्पर सभी सापेक्ष रहेंगे तो ये न सम्यक दर्शन आदि की उत्पत्ति में कारण बन जाएंगे। प्रश्न तंतु का दृष्टांत विषम है, क्योंकि भिन्न भिन्न तंतु भी त्वचा की रक्षा करने आदि कार्य में समर्थ हैं, लेकिन निरपेक्ष न तो सम्यक दर्शन आदि उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। ऐसा कहने वाला हमारे अभिहित अर्थ के अवबोध से अनभिज्ञ है, अथवा हमारे अभिहित अर्थ को नहीं समझ करके ही दूसरे के द्वारा उपालंभ देता है। यह कहा भी है कि निरपेक्ष तंतु आदि में पटादि कार्य नहीं होता। तंतु आदि कार्य है, वो तंतु तो रहेगा लेकिन वो वस्त्र नहीं कहलाएगा। वह तंतुवादी कार्य भी निरपेक्ष तंतुवादी अवयवों में नहीं है, अर्थात तंतु माने धागा। तंतु साध अर्थ क्रिया भी अपने अंशों की अपेक्षा रख करके ही करता है। इससे जैन मत की सिद्धि होती है, अथवा शक्ति की अपेक्षा तंतु आदि में पटकारी है, ऐसा कहा जाता है। तो निरपेक्ष बुद्धि अभिधान रूप नयों में भी कारण वसात शक्ति की अपेक्षा सम्यक दर्शन की उत्पत्ति की हेतु की संभावना का सद्भाव, ये संभावना है ना, संभावनाएं बहुत होती हैं, ऐसी संभावना है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए शक्ति रूप से अस्तित्व की अपेक्षा दृष्टांत साम्य है, विषम नहीं है। जब द्रव्य में गुण भी होते हैं तो गुणार्थक नय का कथन क्यों नहीं किया है? पर्यार्थक नय का कथन तो किया। यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि द्रव्य के सामान्य और विशेष ये दो स्वरूप हैं। सामान्य उत्सर्ग, अन्वय और गुण ये एकार्थ शब्द हैं, और विशेष भेद और पर्याय ये पर्यायवाची शब्द हैं। सामान्य को विषय करने वाला द्रव्यार्थिक नय है और विशेष को विषय करने वाला पर्यार्थिक नय है। दोनों से समुचित अयुत सिद्ध रूप द्रव्य है। अतः गुण जब द्रव्य का ही सामान्य रूप है तब उसके लिए द्रव्यार्थिक से पृथक गुणार्थक नय की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नय विकलादेशी है और समुदाय रूप सकलादेशी प्रमाण का विषय होता है। कौन कौन से नय पर्यार्थक हैं एवं कौन कौन से द्रव्यार्थिक हैं? द्रव्यार्थिक नय तीन है, नैगम, संग्रह और व्यवहार। पर्यार्थिक नय चार प्रकार के हैं, ऋजुसूत, शब्द, समविरूढ़ एवं भूत नय। इन नयों में शब्द नय एवं अर्थ नय का विभाजन किस प्रकार करना चाहिए? इन सातों में से नैगम, संग्रह, व्यवहार एवं ऋजु सूत्र ये चार नय तो अर्थ नय माने गए हैं, और शेष तीन शब्द, समविरूढ़ और एवं भूत वाचक शब्द द्वारा अर्थ को विषय करने वाले शब्द नय मान हैं, एक अर्थ नय और एक शब्द नय। तो ये चार तो अर्थ नय हैं और तीन शब्द नय हैं। ऋजु सूत्र पर्यंत अर्थात नैगम, संग्रह, व्यवहार और ऋजु सूत्र ये अर्थ नय है, और शेष समविरूढ़ और एवं भूत शब्द व्यंजन नय है। इन नयों की सूक्ष्मता को किस उदाहरण से समझ सकते हैं? यहाँ नयों का अभिप्राय बतलाते हैं, वह इस प्रकार है। जो लोग बार बार कोई उदाहरण बताओ,
अब यहाँ उदाहरण दिए जा रहे हैं। किसी मनुष्य को पापी लोगों का समागम करते हुए देखकर नैगम नय से कहा जाता है कि यह पुरुष नारकी है। क्या पापियों की संगति में हो गया, अभी नारकी बना नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं, जब वह मनुष्य प्राणी वध करने का विचार कर सामग्री संग्रह करता है तब वह संग्रह नय से नारकी कहा जाता है। व्यवहार नय का वचन इस प्रकार है, जब कोई मनुष्य हाथ में धनुष और बाण लेकर मृगों की खोज में भटकता फिरता है तब वह नारकी कहलाता है। ऋजु सूत्र नय का वचन इस प्रकार है, जब आखेट स्थान पर बैठकर पापी मृगों पर आघात करता है तब वह नारकी कहलाता है। वर्तमान में लोक व्यवहार में अपन देखें, किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लगता है, दोषारोपण होता है, तो लोग उसको पापी कहने लगते हैं। लेकिन कानून कहता है, देखो अभी उस पर दोष सिद्ध नहीं हुआ, उसका प्रकरण न्यायालय में लंबित है, जब निर्णय हो जाए तब उसे अपराधी कहना। अभी तो उसके ऊपर आरोप लगाया गया, ये व्यक्ति अपराधी है, मात्र आरोप लगाने से कोई अपराधी नहीं होता। अपना कानून भी इस बात को मानता है कि नहीं मानता? अभी तो वह कहाँ है, कोर्ट में उसका केस चल रहा है। जब उस पर अपराध सिद्ध हो गया तो फिर उसको सजा दी जाएगी। वो भले ही जेल में बंद है तो भी वह अभी उसका प्रकरण लंबित है, लेकिन जिस दिन कोर्ट से निर्णय होता है फिर उसको पक्के में जेल भेजा जाता है। क्या अभी बंद कर दिया, लेकिन अभी उसको कहाँ, हाँ, अदालत की आदेश से अब वो अपराधी हो गया। तो ऐसे ही ऋजु सूत्र नय का वचन इस प्रकार है कि जब आखेट स्थान पर बैठकर पापी मृगों पर आघात करता है तब वह नारकी कहलाता है। शब्द नय का वचन इस प्रकार है, जब जंतु प्राणों से विमुक्त कर दिया जाता है, भले ही बाण लेके बैठा है, अभी मारा तो हाँ, तभी वह आघात करने वाला हिंसा कर्म से संयुक्त मनुष्य नारकी कहा जाता है। किंतु सुनो, समविरूढ़ नय का वचन, जब मनुष्य नारक गति व आयु कर्म का बंधक होकर नारक कर्म से संयुक्त हो जाए तभी वह नारकी कहा जाए। लेकिन अभी नरक में नहीं पहुंचा, क्या यहां तक भी अभी नरकायु का बंध तो कर लिया, लेकिन मनुष्य ही है। उस मनुष्य को भी समविरूढ़ ने क्या कह रहा है, ये नारकी कहा जाए। एवं भूत नय का वचन, जब वही मनुष्य नरक गति को पहुंचकर नरक के दुख अनुभव करने लगता है तभी वह नारक है। इसके पहले समझ में आया? तो सातों नयों को कितने अच्छे उदाहरण से समझा दिया। नयों के हाँ, देखिए ऋजु सूत्र नय तो कह रहा है कि आखेट के स्थान पर बैठकर वो मृगों पर घात लगाकर बैठा है। क्या अभी उसने मृगों पर मारा नहीं है, आघात कर भी दिया लेकिन मरा नहीं, बाण तो चला दिया लेकिन मरा क्या नहीं, फिर भी वो मारने का अभिप्राय उसका हो गया। लेकिन शब्द ने कहता है कि उसने उस प्राणी को प्राणों से विमुक्त कर दिया, तभी वह आघात करने वाला हिंसा कर्म से संयुक्त मनुष्य नारकी कहा जाता है। वो मारने तो गया था लेकिन उसका निशाना चूक गया, तो भी ऋजु सूत्र ने कहता है वो अपराधी है। क्या भले बच गया। आज के कानून में भी ऐसी सारी व्यवस्था वहां दी जाती है। आपने मारने के अभिप्राय से ही गोली चलाई थी, भले वो बच गया
तो भी आप अपराधी हैं। लेकिन कानून कहता है ठीक है, मरा तो नहीं है ना, इसलिए इसके ऊपर मारने की धारा नहीं लगेगी। हाँ, इसकी धारा अलग अलग है, मारने का अभिप्राय अलग, बच गया तो अलग, मर गया तो अलग, वो धाराएं अलग अलग लगती हैं। तो ऐसे ये नए अलग अलग लगेंगे। नयों के द्वारा वस्तु का निरूपण करने से क्या लाभ है? जो पुरुष द्रव्यार्थिक तथा पर्यार्थक और उनके भेद निगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूत नयों के से तथा निश्चय नय और व्यवहार नय से वस्तु को जानकर वस्तु का व्यवहार करता है, उसे ठीक रूप से जानता है तथा कहता है, वही रत्नत्रय को तथा स्वर्ग मोक्ष को प्राप्त करता है, बिना उसके नहीं कर सकता। क्या अब थोड़ा सा हम पढ़ रहे हैं 5 मिनट में। अध्यात्म भाषा में नयों का कथन। फिर भी अध्यात्म भाषा में नयों का कथन करते हैं। नयों के मूल में 2 भेद हैं, एक निश्चय नय, दूसरा व्यवहार नय। निश्चय नय का विषय अभेद है और व्यवहार नय का विषय भेद है। गुण और गुणी में तथा पर्याय पर्याय आदि में भेद न करके जो नय वस्तु को ग्रहण करता है वह निश्चय नय है। गुण गुणी के भेद द्वारा अथवा पर्याय पर्यायी के भेद द्वारा जो नय वस्तु को ग्रहण करता है वह व्यवहार नय है ना। तो ऐसे शुद्ध निश्चय नय का विषय देखो, उनमें से निश्चय नय 2 प्रकार का है, अथवा द्रव्यार्थिक नय और व्यवहार नय का हेतु पर्यार्थिक नय है। निश्चय नय 2 प्रकार का, शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय। शुद्ध निश्चय नय का विषय शुद्ध द्रव्य है और अशुद्ध निश्चय नय का विषय अशुद्ध द्रव्य है। उनमें से जो नय कर्मजनित विकार से रहित गुण और गुणी को अभेद रूप से ग्रहण करता है वह शुद्ध निश्चय नय है। जैसे केवल ज्ञान आदि स्वरूप जीव है। ये क्या हो गया? कर्म जनित विकार से रहित गुण गुणी को अभेद रूप से ग्रहण करता है, वह शुद्ध निश्चय नय है। जैसे केवल ज्ञान आदि स्वरूप जीव है, अर्थात जीव केवल ज्ञानमयी है क्योंकि ज्ञान जीव का स्वरूप है। इस शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा जीव के ना बंध है, ना मोक्ष है और ना गुणस्थान आदि है। ये अध्यात्म की भाषा है। शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा बंध है ही नहीं। इसी प्रकार शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा बंध पूर्वक मोक्ष भी नहीं है। यदि शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा बंध होवे तो सदा बंध ही होता रहे, नहीं समझे ना। शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा जीव प्रमत्त आदि गुणस्थानों भी नहीं है और अप्रमत्त आदि भी नहीं है। सद्भूत व्यवहार नय से जीव के चारित्र दर्शन ज्ञान कहे गए हैं। शुद्ध निश्चय नय से जीव के ना ज्ञान है, ना चारित्र है, ना दर्शन है। इस प्रकार अभेद निश्चय नय का विषय है। अब अशुद्ध जो नय कर्मजनित विकार से गुण और गुणी को अभेद रूप से ग्रहण करता है वह अशुद्ध निश्चय नय है। जैसे मति ज्ञान आदि स्वरूप जीव है, ये अशुद्ध निश्चय नय। अशुद्ध निश्चय नय संसारी जीव को गुण और गुणी में अभेद दृष्टि से ग्रहण करता है। निश्चय इसलिए का अभेद रूप है, लेकिन अशुद्ध क्यों है? क्योंकि संसारी जीव को ग्रहण करता है। क्योंकि संसारी जीव कर्मजनित विकार से तो होता है। संसारी जीव में मति ज्ञान ज्ञान गुण की विकारी अवस्था है, अतः निश्चय ने मति ज्ञान और संसारी जीव को भेद रूप से ग्रहण करता है। जैसे मति ज्ञानमयी जीव, क्योंकि ज्ञान जीव का
स्वरूप है। शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा अशुद्ध निश्चय ने भी व्यवहार ही है। क्या? तो ऐसे और भी अपने को नयों के बारे में जो कुंद कुंद आचार्य का साहित्य है, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, उन और द्रव्य संग्रह, इन सब में नयों का अध्यात्म भाषा में वर्णन किया गया है और आलाप पद्धति में भी नयों का वर्णन है। इस प्रकार से आज अपना ये प्रथम अध्याय तत्वार्थ मंजूषा का पूर्ण हुआ। अब कल छुट्टी रहेगी, परसों अपन दूसरा अध्याय लगाएंगे, ठीक है ना। इस दूसरे अध्याय में कुल 53 सूत्र हैं और 607 प्रश्न हैं। क्या है? 53 तो सूत्र हैं और 607 प्रश्न हैं। आदि के 7 सूत्रों में जीव के भावों के भेद प्रभेदों का कथन है। 8 से और 9वें सूत्र में जीव का लक्षण एवं उपयोग के भेद प्रभेदों का कथन है। 10वें से 14वें सूत्र तक जीवों के भेदों का कथन है। 15वें से 19वें सूत्र तक इंद्रियों की संख्या, भेद एवं नामों का उल्लेख है। 20वें से 24वें सूत्र तक इंद्रियों के विषय एवं उनके स्वामियों का कथन है। 25 से 30वें सूत्र तक भवांतर विग्रह गति का विशेष विवेचन है। 31वें से 35वें सूत्र तक जन्म, योनि एवं जन्म के स्वामी का कथन है। 36वें से 43वें सूत्र तक शरीरों के नाम, प्रदेश, अंतिम 2 शरीरों की विशेषता एवं उनके स्वामियों का कथन है। 44 एवं 45वें सूत्र में एक जीव के संभावित शरीर एवं अंतिम शरीर की विशेषता का कथन है और 46वें से 49वें सूत्र तक जन्म के आधार से शरीरों के स्वामी एवं लब्धि से प्राप्त शरीरों का वर्णन है और 50 से 52वें सूत्र तक चतुर्गति के जीवों के वेद का कथन है और अंतिम सूत्र में उनका संकेत है जिनका अकाल मरण नहीं होता है। ये संक्षेप से आपको दूसरे अध्याय की संक्षेप का बताई गई। इस प्रकार से दूसरे अध्याय में जीव विज्ञान का वर्णन होगा जो अपन 3 तारीख से पढ़ेंगे। जावानी के ज्ञान तय। द्वादशांग जिनवाणी माता की।